अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा, ये 11 रुद्रानियां प्रदान किया। तो रुद्र भगवान फिर बोले, प्रभु महाराज एक समस्या और है। बोले अब क्या बची? बोले आपने नाम रख दिया, काम बता दिया, सृष्टि की रचना का 11 रुद्रानियां प्रदान कर दिया, लेकिन गुरु पिताश्री आपने हमें रहने के लिए स्थान नहीं दिया। तो दिया नहीं भाई, हम कहाँ रह करके रचना करें? ब्रह्मा बोले बिल्कुल सही, स्थान भी तो होना चाहिए रहने के लिए। तो ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान को रहने के लिए भैया मैया 11 स्थान दिए। कितने स्थान? 11। नाम बताओ। पहला स्थान रुद्र भगवान को रहने के लिए हृदय दिया। क्या दिया? हृदय। अब आप लोग सोच रहे हो अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हो, कह रहे हो रुद्र भगवान हृदय में वास करते, कोई प्रमाण? तो मैं बिना प्रमाण की चर्चा नहीं करता, मंच से सुनना जरा। आप सबको याद होगा, अगर पूजा करते हो या नहीं करते हो याद जरूर होगा, सुना जरूर होगा। हम आप आरती के समय बताऊं क्या बोलते हैं? सब लोग बोलते हैं बोले कर्पूर गौरम। याद है कि नहीं याद? सबको याद है। बोले कर्पूर गौरम और करुणावतारम और संसार सारम भुजगेंद्रहारम और सदा वसंतम। तो कहाँ? बोले हृदयार बिंदे और भवम भवानी सहितम। अब कर्पूर गौरम याद तो सबको, लेकिन कभी कर्पूर गौरम का अर्थ जानने की कोशिश किया नहीं किया। देखो अर्थ भी समझा दे, बहुत सरल अर्थ है। अर्थ जानने के बाद इसे पढ़ना, फिर आनंद नहीं मिलेगा। अर्थ क्या है? बोले कर्पूर गौरम। कर्पूर माने कपूर की तरह से, गौरम माने भगवान गोरे हैं, और करुणावतारम करुणा के अवतार है, और संसार सारम वो संसार के सार तत्व है। और बोले भुजगेंद्र हार, भोलेनाथ के गले में हार किसका पड़ा है? बोलो जरा। भुजगेंद्र माने सर्प का। बोले सदा वसंतम, सदा वसंतम, हर समय भगवान कहाँ बसते हैं? बोले हृदयार बिंदे, कहाँ? सभी के हृदय में। किसके साथ? अकेले नहीं। बोले भवम भवानी सहितम नमः। मैं भवानी को कोटिशा प्रणाम कर रहा हूँ। ये 11 स्थान दिया रहने के लिए। कौन कौन से? हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप। जाओ पुत्र तुम इन्हीं 11 स्थानों में रह करके लाल तुम सृष्टि की रचना करो। पिता ब्रह्मा को प्रणाम करके रुद्र भगवान उन्हीं 11 रुद्रानियों के साथ उन्हीं 11 स्थानों में रह करके इन्होंने सृष्टि की रचना बोलोदरा प्रारंभ कर दिया। और रचना इनकी कैसी चल रही? तो रुद्र भगवान कैसे हैं? बोलो विकट भेषधारी है ना। तो इन्होंने रचना कैसी किया? मर गए अम्मा जैसे अपना वैसे रचना करेगा, लग्गा लगा दो। ब्रह्मा बोले मान डर, हमने ये थोड़ा कहा था कि जैसा अपना वैसे ही रचना कर, बंद कर। आसान बड़ी सृष्टि तैयार कर दिया। ब्रह्मा बोले बेटा बंद करो, ऐसी सृष्टि से क्या फायदा? और ब्रह्मा के मुख से एक ही शब्द 3 बार निकला, बेटा तप कर तप कर तप कर, जाके तू हरि को सुगमता से प्राप्त हो सके। उस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने रोक दिया। अब ब्रह्मा बोले अब क्या करूं, सृष्टि की रचना कैसे हो? तो इस बार ब्रह्मा जी ने नारायण 10 पुत्रों को जन्म दिया। कितने पुत्रों को? 10। जरा मैं बताऊं कौन कौन से 10 पुत्रों? एक एक श्लोक सुनाऊंगा और एक एक श्लोक में सबके नाम लिख दिए। मरीच अंगिरा रसो पुल पुलस्या पुलहा कृतो भृगुर्वशिष्ठो दक्षस्य दशमस्तस्य नारद। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्रसी, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, है ना। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मा ने जो 10 पुत्रों को जन्म दिया है, ये 10 पुत्र ब्रह्मा के किस अंगों से जन्म दिया? मैं बताऊं, इन सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम है मरीच महात्मा।
मरीच महात्मा का जन्म ब्रह्मा के मन से हुआ। दूसरे पुत्र हैं अत्रि महात्मा, और अत्रि महात्मा को तो सभी लोग जानते हो, है ना। अत्रि महात्मा का जन्म ब्रह्मा के नेत्रों से हुआ, और अंगिरा महात्मा का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ। पुलस ऋषि का जन्म ब्रह्मा के कानों से हुआ। फुले महात्मा का जन्म ब्रह्मा के नाभ से हुआ। कृतु महात्मा का जन्म ब्रह्मा के नारायण हाथ से हुआ। भृगु महात्मा का जन्म ब्रह्मा के त्वचा से हुआ। वशिष्ठ का जन्म ब्रह्मा के प्राण से हुआ, और दक्ष का जन्म ब्रह्मा के अंगूठे से हुआ। कैसे हुआ बोलो जरा? अंगूठे। और बोले दसमस्त नारदम, 10वें पुत्र हैं नारद जी महाराज। तो नारद जी को तो सभी लोग जानत ही हो। नारद का आप लोगों ने कभी शाब्दिक अर्थ किया है? नहीं किया। इतना सरल अर्थ है मैया कि आप ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप हमारे साथ धीरे धीरे 2-4 बार नारद बोलो, देखो अर्थ कितना साफ निकलता है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारद का शाब्दिक अर्थ है नारद, 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 नारद। अर्थ निकला, समझ में आया ना? रद्द। और सरल भाषा में बताऊं, नारद जी महाराज की जल्दी जल्दी बात अम्मा रद्द नहीं हो, और मर गए जहां आगी नहीं लगत अम्मा हुलगुइया छुआया बट। सही बता रहा हूं। 3 पात्र बड़ा सुंदर अभिनय देते हैं। आला में मामा माहिल, महाभारत में मामा शकुनी, और मर गए देव भागवत में देवर्षि नारद। दुनिया का बांधो आदमी बच जाइए, अगर नारद काऊ को बातर में टांग दे तो मैया जब गिरिए तो प्राण जाइए, बचे वालों नहीं। ये 10वें पुत्र है नारद जी। तो नारद जी महाराज का जन्म ब्रह्मा के गोद से हुआ। किससे हुआ? गोद से। बोले दसमस्त नारदम। इसके बाद महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, जरा प्रेम के साथ मिलकर के बोलो। सभी लोग प्रेम के साथ मिलकर के बोलेंगे, और मीठी मीठी तालियों के साथ सब लोग गुनगुनाओ, क्योंकि हमारे गुरजन कहते हैं बोले रास बिहारी सरकार की। देखना सब लोग मीठी मीठी ताली के साथ गाओ। तनी आए रघुनाथ जी, तनी आए रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी आए रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी आए रघुनाथ